अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 को, ग्रेविटेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स को। 5.7 है हमारे पास न्यूमेरिकल। वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से उसका कितना डिस्टेंस है? 10,000 किलोमीटर है। फाइंड द मैस ऑफ अर्थ, हमने फाइंड क्या करना है? इसका मैस फाइंड करना है। तो अब हम हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, यानी कि हमारे पास वैल्यू जी कितनी है? जी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सेंटर ऑफ अर्थ से? यानी कि ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ तक? यहाँ ये आर आ गया और ये क्या आ गई? हाइट आ गई। तो ये हमारे पास आर प्लस एच आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10,000 किलोमीटर आ गई है। तो किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो ये हमारे पास आ जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर आ गई है। तो इसी तरह अब ये कितनी वेलोसिटी, इसकी जहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड द मैस ऑफ अर्थ। हमने मैस ऑफ अर्थ को फाइंड करना है, यानी कि एम ई को क्या करना है? फाइंड करना है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास वो फार्मूला लगेगा जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने इस्तेमाल किया था कि मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था कि जी एच है हमारे पास, किसके इक्वल होता है? जी एम ई ओवर आर प्लस क्या आ गया? एच स्क्वायर के इक्वल हो गया हमारे पास है। तो जी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, जी की वैल्यू ये जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, आर प्लस एच की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो एम ई की वैल्यू क्या करनी है? हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इधर जाके जी एच इंटू आर प्लस एच, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये जी इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास यूं आ जाएगा कि एम ई इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच का स्क्वायर ओवर जी आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया कि इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो हमारे पास जी एच की वैल्यू यानी कि जी की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 4 दी हुई थी। आर प्लस एच कितना दिया हुआ है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर है हमारे पास। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसका क्या आ जाएगा? साथ स्क्वायर आ जाएगा। और जी की वैल्यू क्या थी? जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हमें जुबानी याद होनी चाहिए। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास अब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमारे पास मैथ्स ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी? यहाँ पे हमारे पास 24 kg आ जाएगी। तो ये हम इस तरह इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं मैस ऑफ अर्थ को, अगर हमारे पास जी की वैल्यू दी हो। तो ये था प्रॉब्लम हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 5.7 था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.8 है। वो कहता है कि एट व्हाट एल्टीट्यूड, कितने एल्टीट्यूड पे द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4, यानी कि जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, एक चौथाई हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से। तो अब ये हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू ऑफ जी हमारे पास कितनी होती है? हमें मालूम है वैल्यू ऑफ जी हमारे पास होती है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 1/4 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? जी बाय 4, यानी कि जी 1/4 हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 10/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वल आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 होगी हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? तो हमने क्या करना है कि इसकी हाइट फाइंड करनी है, जिस जहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2.5 हो जाएगी। तो हमने क्या करनी है? वो हाइट को फाइंड करना है। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास क्या है? ये चीज मौजूद है कि हमने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है कि हमारे पास कि जी एच हाइट क्या होती है? जी एच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? जी एम ई इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है? हमने हाइट को फाइंड करना है। तो हाइट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये चीज इधर चली जाएगी और ये इधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये इस तरफ जाके इस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी, आर प्लस एच होल का स्क्वायर हो जाएगा, जी एम ई ओवर क्या आ जाएगा? जी एच आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? आर प्लस एच आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? जी एम
ई ओवर जी एच, साथ क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आर इसके साथ प्लस हो रहा है तो उधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर जी एच, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली, यहाँ पे आर आ गया है। तो अब हमें पता है कि जी की वैल्यू भी पता है, हमें एम ई की वैल्यू पता है मैस ऑफ अर्थ की भी, और जी एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5 दी हुई है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 हो गया। आगे है मैस ऑफ अर्थ आ गया है, मैस ऑफ अर्थ कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 हो गया हमारे पास, ये मैस ऑफ अर्थ आ गया। उसके साथ ये क्या आ जाएगा, जी 2.5 है, ये हमने क्या किया है यहाँ पे फाइंड की है कि 1/4 हो जाएगी हमारे पास। आज आर की वैल्यू कितनी होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 की पावर 6 हो जाएगी, तो ये हमारे पास एडेड अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 अर्थ रेडियस है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 अर्थ रेडियस है। ऑलमोस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, अर्थ का रेडियस कितना होता है 6 पॉइंट, ये हमारे पास आंसर आएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हमें पता है कि जो हाइट होती है, डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है माइनस के इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इस माइनस को खत्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो हम कह देंगे किसके इक्वल है 1 अर्थ रेडियस के, 1 अर्थ रेडियस के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जहां पे हमारे पास 1 अर्थ रेडियस होगा वहां पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5.9 है, न्यूमेरिकल 9 है चैप्टर 5 का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें पूछा है कि अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड करनी है। हाइट कितनी दी हुई है 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर हाइट दी हुई है, इसको किलोमीटर से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 850 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है 3 मीटर आ गई है। हमने फाइंड क्या करना है ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने क्या करना है ORB को फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास हमें मालूम है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, VORP इज इक्वल टू, ORB से मुराद है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है GH इंटू R प्लस H होता है। अब ये देखें कि हमारे पास GH का फार्मूला हमें मालूम है कि GH का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास GH का फार्मूला हमारे पास होता है GM ओवर R प्लस H का स्क्वायर होता है। तो इसकी को हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, यानी कि हम कह देंगे कि ये 2 क्वेश्चन आ गई है 1 आ गया है, तो पुटिंग हम कह देंगे 2 इन 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा VORB यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगी GM ओवर R प्लस H, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा इंटू R प्लस H आ जाएगा। तो ये इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी GM ओवर R प्लस H इंटू क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसकी हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। हमें मालूम है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गया है हमारे पास और RB क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो G की वैल्यू कितनी होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है -11 आ गई है। और मैस ऑफ अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 आ गया है। अब आगे क्या है, रेडियस है हमारे पास, हमें पता है कि रेडियस कितना होता है 6.1 रेडियस ऑफ अर्थ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ गई है हमारे पास, 10 की पावर 6 है, और प्लस कितना आ गया है 850 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमने फाइंड किया यहाँ पे था हमारे पास डाटा में दिया 850
10 की पावर 3 मीटर आ गई थी हमारे पास। तो हमारे इसको सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 7431 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 5.10 है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे चैप्टर का। तो क्या पूछा हुआ इन्होंने, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, यानी कि कितनी हाइट पे दी हुई है ना 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ दी हुई है। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड, सिमिलरली वही ऑर्बिटल स्पीड ही को हमने क्या करना है फाइंड करना है। ये इसी तरह हमारे पास यही सेम फार्मूला लगेगा, इसकी हाइट दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है इन्होंने, हाइट दी हुई है इन्होंने 42,000 किलोमीटर दी हुई है इन्होंने। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 मीटर आ जाएगी हमारे पास हाइट आ जाएगी। और हमने फाइंड क्या करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, जिस तरह ये इसमें मैंने कल में किया था, सिमिलरली इसी तरह हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। v और v किसके इक्वल होता है जी एच इंटू आर प्लस एच के इक्वल होगा हमारे पास। तो जी एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जी एच की वैल्यू थी जी एम ओवर आर प्लस एच, इसका क्या आ जाएगा साथ स्केयर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 थी 2 थी, इसको हमने क्या कर दिया इसमें पुट कर दिया इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे हम पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा और आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी एम ओवर आर प्लस एच क्या आ जाएगा, इसका स्केयर आ गया है इनटू क्या आ जाएगा आर प्लस एच आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी ओ आर बी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज को क्या कर देना है इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा सोल्यूशन निकालने के बाद। तो ये जी की वैल्यू कितनी होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 है। मैस ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 है। रेडियस कितना होता है हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी आ गई है हमारे पास 6 आ गई है, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास प्लस आ जाएगी हमारे पास प्लस कितनी आ गई है हमारे पास हाइट कितनी है हमारे पास 42,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 आ गई है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आएगा, जो कि हमारे पास आंसर क्या है ये 2876 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। ये तो हमारे पास आंसर, ये तो हमारे पास आज का लास्ट न्यूमेरिकल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।